जय हिंद। तो जय हिंद, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने SSCGD का कल से बैच स्टार्ट किया था रीजनिंग का। रीजनिंग में हम लोगों ने कल सिलेबस को डिस्कस किया था, चैप्टर वर्गीकरण शुरू किए थे, जिसका इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ क्वेश्चनों को किया था। जिससे कल वाले वीडियो ने जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके उस लेक्चर को जरूर देखें, उस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि आज जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा आज का। ठीक है, आज मेरा लास्ट पार्ट होगा वर्गीकरण का, क्योंकि वर्गीकरण में मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चनों को टच किया उससे आगे कोई दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता है कि क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा जितना जिस टाइप को हमने बताया है। 3 टाइप के आते हैं, एक अक्षर एक शब्द वर्गीकरण, एक अक्षर वर्गीकरण और एक आता है आपका संख्या वर्गीकरण। ये तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गीकरण वाला चैप्टर में। उसके अलावा कोई अलग टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो बात करते हैं किसका, कौन चैप्टर का नाम था मेरा, वर्गीकरण। क्या नाम था, वर्गीकरण। SSCGD वाले के लिए है कि SSCGD और दिल्ली पुलिस दोनों आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मैंने जितना बताया है उससे बाहर की क्वेश्चन नहीं बनेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। उससे बाहर की क्वेश्चनों को नहीं बनेगा। जैसे कि आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कल 6 तक कंप्लीट किए थे, आज है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। कितने नंबर क्वेश्चन भैया, 7 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोगों का स्टार्ट करना है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ चुका होगा। कल वाले वीडियो में एक क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिए थे, बोर्ड पर ही लिख दिए थे। मैंने बोला था कि स्क्रीन पे आएगा लेकिन नहीं आया था। तो आज वाली वीडियो में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, जैसे कि 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में के सूची में भिन्न शब्द चुनिए। जैसे कि पहला है अनसुना करना। क्या है, पहला अनसुना करना, ध्यान से देखिएगा, अनसुना करना। सॉरी, रेड से नहीं लिखते हैं। क्या है पहला, अनसुना करना, अनसुना करना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है परिहार। क्या है, परिहार। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा है पहचानना। तीसरा क्या है, पहचानना। तीसरा है आपका पहचानना और है आगे है आपका अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी। अस्वीकार, उपेक्षा, अस्वीकार, उपेक्षा और आगे है अनदेखी। क्या है, अनदेखी। आगे है अनदेखी, अगला है आंख छिपाना और अवहेलना। अगला है आंख छिपाना और अवहेलना। छिपाना और अवहेलना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में शब्दों में भिन्न शब्द को चुने, जो सबसे अलग है वो वाले शब्द को चुनना है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कराया था। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने कराया था कि इस टाइप के क्वेश्चन, और आज इस टाइप के क्वेश्चन एक और कराते हैं, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अगर पूछा जाए तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, इसका ऑप्शन दिया था पहचानना, अनदेखी करना। पहला है पहचानना, ठीक है, दूसरा है अनदेखी, दूसरा है अनदेखी। तीसरे की बात करते हैं भैया, तो तीसरा है आंख छिपाना। तीसरा है आंख छिपाना और चौथा ऑप्शन है आपका, आपकी स्क्रीन पे होगा, चौथा ऑप्शन है अवहेलना। क्या है, अवहेलना, अवहेलना। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को देख कर आराम से समझ सकते हैं कि अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार करना, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना और अवहेलना, ये इतने सारे चीजों में 4 ऑप्शन दिए हैं आपका, पहचानना, अनदेखी, आंख छिपाना और अवहेलना करना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहचानना जो शब्द है ना, पहचानना मतलब क्या होगी, पहचान, अपनी पहचान को बनाना। ठीक है, तो वो शब्द छोड़ के सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। पहचान को छोड़ के सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे कि अनदेखी की बात करते हैं तो किसी भी चीज को आप अनदेखा करते हो। ठीक है,
अब अनदेखा करोगे कोई भी चीज, ठीक है। उसके बाद आता है आग छिपाना। आग छिपाना मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीजों से आग छिपाना। अगला आता है अवहेलना। अवहेलना मतलब किसी चीज को अवहेलना करना, यानी कि दूर हटाना। दूर हटाने का मतलब क्या है, आपके आंख से ना दिखाई देगा। तो तीनों चीजें क्या हो गई, तीनों एक समानार्थ के हो गए। लेकिन पहचानना, पहचानना मतलब कोई भी चीजों को, वस्तु को पहचानने के लिए आप देखोगे तभी पहचान पाओगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें एक टाइप के और पहचानना एक टाइप के, ठीक है। इस तीनों चीजों में आप नहीं देखोगे उस वस्तु को, लेकिन पहचानने के लिए तो आप वस्तु को देखना पड़ेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, पहचानना आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में भैया, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 5 125 ए में दिया हुआ है कि ए वाले में 5 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी दिया हुआ है अपना 4 और 32। बी कितना दिया हुआ, 4 और 32, ठीक है। सी कितना दिया हुआ है भैया, सी दिया हुआ है आपका 3 और 27। कितना दिया हुआ है, 3 और 27। और डी कितना दिया हुआ है आपका, डी दिया हुआ है आपका 2 और 8। कितना, 2 और 8। अब आपको बताना है तीनों में से 3 समान होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। तो मैंने पहले कल वाले वीडियो में बोला है, वर्गीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ट्रिक नहीं लगती है, इसमें माइंड का उपयोग किया जाता है। माइंड जितना लगाओगे वर्गीकरण का चैप्टर बनेगा, नहीं लगाओगे नहीं बनेगा। इसमें कोई ट्रिक का यूज नहीं किया जाता है और नहीं होता है। अब बात करते हैं, देखो जैसे कि ए वाले, ए वाला है 5 और कितना 125, 5 और 125 है, कितना वाला, ए वाला। अब देखो ए वाला 5 और 125 है। अब 5 का, ए वाले की बात करते हैं, तो 5 का क्यूब करोगे ना भैया तो कितना होगा, 125 होगा ना। 5 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 125 होगा। और बी की बात करते हैं कि 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रुको आगे चलते हैं, सी वाले पे देखते हैं। 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। डी की बात करते हैं, डी का है तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा। सबका क्यूब करने पर सेम आया, लेकिन बी वाले ऑप्शन जो था 4 का क्यूब करने पे 64 आया था, लेकिन यहाँ पर 32 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपके स्क्रीन पे, वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भैया। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, कह रहा है कि एक नंबर में दिया हुआ है 11 और 120। कितना, 11 और 120। आराम से देखिएगा क्वेश्चन को, 11 रेशियो 120, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में आपका दिया हुआ है कितना, 13:168। कितना, 13:168। तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में आपका दिया हुआ है, तीसरा है 15:256। कितना, 15:256। और चौथा दिया हुआ है आपका, चौथा कितना दिया हुआ है, 18:323। कितना, 18:323, ठीक है। अब देखो इसमें 3 चीजें एक समान होंगी, लेकिन एक क्या होगा, आपका अलग होगा। 3 चीजें एक समान, लेकिन एक चीजें क्या होगी, आपके अलग होगी। अब बात करो, अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा माइंड लगा के देख लो। थोड़ा सा माइंड क्या लगाओगे, 11 को स्क्वायर करो, एक नंबर वाले उठाते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। -1 करोगे कितना आएगा, 120, ठीक है। अब दूसरे नंबर वाले को उठाते हैं, 13 का स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर कितना, 169 -1 कितना, 168। अब आ जाओ तीसरे नंबर वाले पे, 15 के स्क्वायर कितना होगा,
बताओ 15 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से 15 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से बताओ 15 का स्क्वायर कितना होगा। 15 का स्क्वायर होता है भैया 225, कितना 225 माइनस 1 कितना 224, आएगा नहीं आएगा, बांट जाओ। चौथे नंबर वाले भी देखते हैं, चौथा नंबर है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस 1 कितना 323। सबसे अलग आंसर किसका, 15 वाला, 15 वाला कौन है 256 वाला। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि भिन्न शब्द चुनना था, यानी कि असंगत शब्द को चुनना था आपको इस वाले क्वेश्चन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/256। समझ में आया, 15/256 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 91, 215, 143 और 247। पहला है 91, दूसरा है आपका 215, तीसरा है आपका कितना, तीसरा है आपका 143 और चौथा है आपका कितना, चौथा है आपका 247। कितना है 247। अब बताओ इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ भिन्न शब्द कौन सा है, यानी कि असंगत शब्द कौन सा है, बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप 13 से भाग दो, 1391 को भाग दोगे कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में, ठीक है। अब 143 को 13 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 11 बार में, ये जाएगा आपका 11 बार में कट जाएगा। अब 247 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा भैया, 247 को 13 से डिवाइड करोगे तो 19 बार में जाएगा। कितने बार में, 19 बार में जाएगा। लेकिन ये 215 कभी भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 215 वाला असंगत है और सभी 13 से डिवाइड है, लेकिन ये वाला शब्द क्या है 13 से डिवाइड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 वाले सवाल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दिया हुआ है DVW, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, पहला DVW, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कितना GST, कितना GST, दूसरा कितना GST। अब तीसरे की बात करते, तो तीसरे की बात करते हैं, दूसरा कितना GST, तीसरा आ जाओ JPQ, तीसरा क्या भैया JPQ, और चौथा क्या, चौथा है आपका MNK, कितना MNK। अब इसमें बताना है कि कौन असंगत भिन्न है, कौन सबसे अलग है। जैसे कि बात करें, देखो पहला उठाते हैं DVW वाला, देखते हैं क्या है इसका लोचा। DVW ये होता है 4, ये होता है 22 और ये होता है 23। अब देखो इसमें से इसमें -1 हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं GST वाले पे, GST ये होता है 19, ये होता है 20, कितना 19, और ये होता है कितना आपका 20, ये होता है 19 और ये 20, 20 से 19 पे गया तो कितना -1 माइनस हुआ, ठीक है। अब अगले वाले पर चलते हैं, तीसरे वाले पे, तीसरा वाला पे आते हैं JP और Q, यानी कि 10, 16 और 17, ये से यहाँ आया कितना -1, ठीक है। अब अगले वाले पे आते हैं चौथा M N और K, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 11। अब 11 से 14 पर जाओगे तो +3 हो रहा है, लेकिन सब में -1 है, लास्ट वाले में +3 है। तो आपका कौन सा आंसर, चौथा नंबर आंसर जो सबसे अलग है, जो अलग है उसी का आंसर देना है, जो नहीं सेम है वो तो सेम है ही,
ठीक है, समझ गए सारी बातों को। अगला जो असंगत है वर्गीकरण में, बस यही देखना है कि कौन अलग है, जो सबसे अलग है वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कराया है कि निम्नलिखित में असंगत का चयन करे। जैसे दिया हुआ है यूएसबी, क्या दिया हुआ है, पहला यूएसबी, दूसरा क्या दिया हुआ है, सीपीयू, ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, डीएडी, और चौथा क्या दिया हुआ है, रैम, क्या दिया हुआ है, रैम। अब बताओ, सबसे आसान सा सवाल है ये, सबसे आसान सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो पहली बात कि यूएसबी, सीपीयू और रैम ये तीनों कंप्यूटर्स के पार्ट है, क्या है, ये तीनों कंप्यूटर का पार्ट है। लेकिन डीएडी जो है ना, ये वाला डीएडी ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब होता है डिफेंस एकेडमी, सॉरी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्या होता है इसका मतलब, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। समझ में आ गया, तो डीएडी वाला अपना आंसर है। ठीक है, और सब क्या था, कंप्यूटर का पार्ट था, लेकिन डीएडी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। इस बात को समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है FGH, पहला क्या, FGH, ठीक है, FG पहला, FG और H। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है आपका ABC, दूसरा क्या है, ABC। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका CEG, कितना, CE और G। और चौथे की बात करते हैं, चौथा क्या है, UVW, क्या है, UVW। पहले पे आ जाओ, पहला वाला देखते हैं FGH 6 7 8, कितना, 6 7 8। दूसरे पे आ जाओ ABC 1 2 3, ये सारे लगातार चल रहे हैं, ध्यान रखना, ये सारे क्या चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, 6 7 8 1 2 3। तीसरे पे आ जाओ CEG 3 5 और 7, ये लगातार नहीं है। चौथा देख लो UVW 21 22 और 23। सबसे अलग कौन, तीसरा वाला CEG। ये सारे लगातार क्रमबद्ध है, लेकिन एक क्रमबद्ध नहीं है। क्यों नहीं क्रमबद्ध है, 3 के बाद सीधा 5 आया, प्लस 2 हो गया, फिर इसके बाद फिर 2 आ गया, प्लस 2 हो गया। समझ में आ गया सारी बातें। आपको वर्गीकरण से इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और इससे आगे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। यानी कि पहला दिया हुआ है TS, क्या दिया हुआ है, TS। दूसरा दिया हुआ है आपका, दूसरा दिया हुआ है कितना आपका PO, दूसरा कितना PO। तीसरा कितना, तीसरा देखो, तीसरा कितना दिया हुआ है आपका FG, कितना F और G। और चौथा दिया हुआ है आपका कितना, चौथा दिया हुआ है आपका X और W, कितना X और W। आ जाओ बात करते हैं पहला से, यहाँ पर सोल्व करते हैं T और S, यानी कि 20 और 19। क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। दूसरे की बात करते हैं P और O, P और O 16 और 15,
कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका f और g, 6 और 7 कितना हो रहा है, माइनस प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। चौथा बात करते हैं x और w, ये 24 और ये 23 क्या हो रहा है, माइनस का 1। सबसे अलग ये तीनों में माइनस का 1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में प्लस का 1 हो रहा है। तो आपका सही से जवाब कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा आपका परफेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर कितना, 15, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भाई केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं, आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हटाएंगे, उसके बाद 15 नंबर पर चलेंगे। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सी श्रेणी पैटर्न के अनुसरण करती है और अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न हो उसकी पैटर्न को जो अनुसरण करे, यानी कि उस चीजों को लगातार और क्रमबद्ध लेके चले। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है ADHMSZ, ADHMSZ सही से लिखते हैं ADHMSZ। ठीक है, अब आगे आ जाइए, दूसरे वाले को लेकर चलते हैं। दूसरा वाला है कितना आपका BEJNQY, BEJNQ और Y। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा आपका है DOKPUY, कितना है, DOKPUY, ये तीसरा। अब बात करो चौथे वाले की। चौथा में क्या दिया हुआ है आपका CFIOSZ, CFIOS और Z। अब चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो पैटर्न को अनुसरण करता है और सभी से भिन्न है। तो पहला वाला उठाते हैं। पहला वाला क्या है भैया, ADHMSZ। अब देखो 1, 4, 8, 13, 19 और 26, इस दोनों में देखो +3, फिर ये देखो +4, ये देखो +5 और ये देखो +6 और ये वाला देखो +7। इसमें क्या है, लगातार चल रहा है। अब सेकंड वाले ऑप्शन को उठाते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं क्या है, BEJNQ और Y। ये होता है 2, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 14, ये होता है 17 और ये होता है कितना, 25। कितना होता है आपका, 25 होता है। ठीक है तो अब देखो इसमें क्या बढ़ रहा है, 3 प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो गया 5 प्लस हो गया, इसमें क्या हो गया आपका 4, 10 4 14 यानी कि +4 हो रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर इसमें कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा कितना है, DOKPUY। ये होता है 4, ये होता है 15, ये होता है 11, ये होता है 16, ये होता है 21 और ये होता है कितना, 25। ठीक है, अब देखो 4 से 15 प्लस का 11, ये कितना 15 से 11 माइनस का 4, ये कितना प्लस का 5, ये कितना प्लस का 5, ये कितना प्लस का 4। ठीक है, अब आ जाओ चौथे नंबर ऑप्शन पे। अभी समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को, अभी बता रहे हैं भैया।
चौथे नंबर है CFIOSZ, ये होता है 3, ये होता है 6, ये होता है 9, ये होता है 15, ये होता है 19 और ये होता है 26। ठीक है, अब बात करते हैं 3 और 6, प्लस का 3, ये कितना प्लस का 3, ये कितना प्लस का 6, ये कितना प्लस का 4, ये कितना प्लस का 7। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था कि वह कौन सी श्रेणी पैटर्न का अनुसरण करती है और अन्य से भिन्न है, जो पैटर्न का क्या अनुसरण करे। जैसे कि बात करते हैं, ये पैटर्न का अनुसरण कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर कौन रहा है, एक वाला कहाँ गया, ये एक वाला 3 4 5 6 और 7, ये लगातार है और पैटर्न को अनुसरण कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है सबसे लास्ट सवाल, जो ये इस चैप्टर का, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल पे जाता है, लेकिन ज्यादा चांस है कम पूछे, लेकिन पूछ दे तो आप आराम से बना सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं अगले सबसे आपका लास्ट क्वेश्चन का। चलो देखो, पंद्रह, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 16, क्वेश्चन नंबर कितना 16, 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 16 की बात कर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं के बाईं ओर दी गई संख्या के दाईं ओर दी गई संख्या से किसी तर्क नियम के आधार पर क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो दिए गए विकल्पों का से भिन्न को चुनिए। जैसे पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 12 और 8, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कितना है 28 और 24, कितना है 28 और 24, तीसरा कितना है, तीसरा है आपका 66 और 62, कितना 66 और 62, और चौथा कितना है भैया, चौथा है आपका कितना 84 और 76, कितना है 84 और 76। अब चलो खेलते हैं इसके साथ, पहले वाले को उठाते हैं। पहला वाला देखो, इधर सोल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसमें थोड़ा एडवांस, थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, उसको ही बता देते हैं। बोलोगे कि नहीं बताएं। 12 माइनस 8 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगला देखो 28 माइनस 24 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तीसरा देखो 66 माइनस 62 करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। और चौथा देखो 84 माइनस 76 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही, 4 नंबर जो होगा आपका ऑप्शन ओ सही हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, थोड़ा हाई, यानी कि हाई नहीं है, वो भी नॉर्मल है। उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आज इस चैप्टर का खत्म, जहां तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप 3 टाइप बनते हैं, संख्या वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण और शब्द वर्गीकरण, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों टाइप के हम कल वाले वीडियो से लेके आज वाले वीडियो तक का सारे टाइपों को बता दिया है। इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से दिया गया, एग्जाम्पल के साथ में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है 22 89 45, कितना 22 89 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कितना है आपका 15 61 31, कितना 15 61 31। और ऑप्शन नंबर, ये फर्स्ट था, ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 3 कितना है 12 49 25, 12 49 25। ठीक है, अब आगे आ जाओ ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 आपका कितना है 13 52 और 27, कितना 13 52 और 27, 13 52 और 27। देखो इसके साथ खेलो, कैसे खेलोगे, सो देखो खेलना इस क्वेश्चन के साथ कैसे है पता है। पहले वाले इस दोनों में क्या करो, 4 का मल्टीपल करो,
फिर +1 करो, ये दोनों में फर्स्ट ये मान लो ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया, और ये दोनों सेकेंड हो गया। तो देखो पहले वाले में क्या करना है, इंटू 4 + 1, ठीक है, इतना करो। दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में करना है, देखो ये वाला नहीं, ये वाला 22 वाला, ये और ये क्या है, सेकेंड है। दूसरे वाले में क्या करना है, इंटू 2 + 1, क्या करना है, +1, इतना ही करना है। जैसे देखो 22 × 4, 22 × 4 कितना 88, अब प्लस का 1 कितना 89, ठीक है। ये पहला वाला का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो दूसरा 22 × 2 करना है, तो 22 × 2 करोगे कितना हो गया 44, अब प्लस का 1 करोगे, कितना करोगे, प्लस का 1 करोगे, ठीक है। इस तरह से समझो, लिख देता हूं मैं सही से, 22 × 4 + 1 करना है, ठीक है। तो 22 चुके 88 है, +1 कितना होगा 89 होगा। अब × 2 करना है, तो किस में करोगे 22 में, × 2 + 1 कितना हो गया 44 1 45, ये सही है। कितना है 22 89 45, अब ये हो गया। अब आ जाओ सेकेंड वाले की बात करते हैं, × 4 करना है, प्लस का 1 करना है, 15 चौके 60 1 61, ये ठीक है। अब × 2 करना है सेकेंड वाले में, 15 × 2 + 1 कितना 30 और 1 31, सही है, ये भी सही है। अब आ जाओ तीसरे वाले पे, तीसरा वाला में भी सेम लगाना है, 12 × 4 + 1, 12 चुका 48 और 1 49, ये भी सही है। 12 × 4 2 + 1 कितना 12 दूनी 24 1 25, ये भी सही है, ठीक है। अब चौथे वाले पे आते हैं। चौथा वाला क्या है, 13 × 4 + 1 कितना होगा 13 चुके 52 1 53, ये तो इसी जगह आंसर मिल गया। अब करो 13 × 2 + 1 कितना 13 दूना 26 और 1 27, कौन अलग है, ये सारे में सेम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 53 की जगह 52 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। आज आपका चैप्टर वर्गीकरण का खत्म होता है, यहीं पे वर्गीकरण का चैप्टर समाप्त होता है। कल एक नए चैप्टर लेके आएंगे, एक बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, एसएससी जीडी सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ा एक मौका है नौकरी का पाने का। लगभग 80,000 से 84,000 के बीच में वैकेंसियां है। 24 नवंबर से आप लोगों का फॉर्म भराया जाएगा, अप्लाई हो सकता है एसएससी जीडी का, ठीक है। तो हमने उतना ही क्वेश्चन कराया है जितने में आपके अगर वर्गीकरण के चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर का क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकता है, इतना पता है। तो वर्गीकरण के चैप्टर आज मेरा यहाँ खत्म होता है। कल एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो कल वाले वीडियो में पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर का शुरुआत करना है और कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।